हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की उत्पत्ति या ये कहें कि छत्तीसगढ़ के इतिहास के अध्ययन का प्रारंभ कैसे किया गया उसका अध्ययन करेंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल एकेडमी में। तो आइए प्रारंभ करते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। किसी भी देश, राज्य, स्थान के इतिहास का अध्ययन वहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। हम सभी जानते हैं इस बात को। छत्तीसगढ़ के इतिहास का भी अध्ययन यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ही किया गया है। यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1910 में। 1910 में एंडरसन नाम के एक समाजशास्त्री यहाँ आए थे और इन्होंने भित्ति चित्र और शैल चित्रों की खोज प्रारंभ की थी। 1910 में ही अमरनाथ दत्त द्वारा गुफा चित्रों के द्वारा छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन प्रारंभ किया गया। 1952 से 56 में सिरपुर में खुदाई प्रारंभ की, जो सागर यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया था, जिसके नेतृत्व करता थे प्रोफेसर एम दीक्षित। और यहाँ से हमको सिरपुर से प्राचीनतम और नवीनतम प्रमाण मिले हैं। यहाँ से सिरपुर से ही हमको 27 ताम्रपत्र मिले हैं और इन्हीं सभी चीजों के आधार पर छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन प्रारंभ किया गया। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास को किन भागों में बांटा गया है। भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इतिहास न बोल के भारत का इतिहास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भारत के इतिहास का विभाजन किया गया है। इसी के अंदर हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझेंगे, इसलिए ध्यान देंगे। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इसका काल है 5 लाख से 3500 ईसा पूर्व। आद्य ऐतिहासिक का 3500 से 600 ईसा पूर्व, ऐतिहासिक का 600 से वर्तमान तक के। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही पाषाण काल को रखा गया है। हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो हम पाषाण काल को आगे इसमें देखेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें है एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा आपका वैदिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते हैं। इस बात को याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते हैं। वैदिक युग के अंतर्गत फिर 2 है: वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का सन है आपका 1600 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसे भी ध्यान रखेंगे, उत्तर वैदिक काल के प्रमाण छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते हैं। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण और दूसरा उत्तर वैदिक काल के प्रमाण, दोनों के प्रमाण छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते हैं। वैदिक काल के प्रमाण यहाँ मिलते हैं। वैदिक काल के अंतर्गत यहाँ पर महाकाव्य युग को रखा गया है। इस महाकाव्य युग के अंतर्गत आता है आपका रामायण काल और महाभारत काल। इसमें से रामायण काल इम्पोर्टेंट है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि रामायण काल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राम वन गमन मार्ग को छत्तीसगढ़ में विकसित किया जा रहा है, इसलिए रामायण काल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम आगे विस्तार से देखते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आगे हम देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। ये 3 भागों में बांटा गया है। उसका आधार है पत्थरों के आकार के आधार पर पाषाण काल को बांटा गया। सबसे पहला हम देखते हैं पूर्व पाषाण काल में उन पत्थरों को रखा गया जो गोल थे या जिनमें कोई डिवाइड या कोई भाग नहीं था। मध्य पाषाण काल में कुछ पाषाण ऐसे मिले जो इस तरह से डिवाइडेड थे। गोल पत्थर को 2 भागों में बांट दिया गया और उसी के आधार पर मध्य पाषाण कहा गया। तीसरे में हमको नुकीले ऐसे पत्थर प्राप्त हुए थे।
आधार पर पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल को बांटा गया है। हम जानते हैं कि आदिम जाति के लोग, जहाँ से इतिहास का प्रारंभ होता है, आदिम जाति के लोग शिकार करके ही अपना भोजन एकत्रित करते थे। अपने भोजन की व्यवस्था शिकार के द्वारा ही एकत्रित करते थे। शिकार के लिए वो उस समय पत्थरों का प्रयोग करते थे और उसी पत्थरों के उपयोग के आधार पर पाषाण काल को डिवाइड किया गया। पूरा पाषाण काल में कुछ ऐसे पत्थर मिले, मध्य पाषाण काल में कुछ नुकीले और धारदार पत्थर मिले और उत्तर पाषाण काल में पत्थरों का आकार एकदम ही नुकीला हो गया था, बिल्कुल तीर के समान। इसके बाद इसी के साथ आता है आपका उत्तर पाषाण काल के बाद, या उसी के साथ कह सकते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में जो पत्थर मिले उसमें डंडियां भी लगी होती थी पकड़ने के लिए। कुछ भाले नुमा भी मिले डंडी और उसके सामने नुकीले पत्थर बंधे होते थे। मतलब कि मानव के विकास, जैसे जैसे उनके दिमाग ने विकास किया था, उसी के आधार पर पत्थर मिले और उसी के आधार पर पाषाण काल को बांटा गया है। ये केवल आपके समझने के लिए है, ये एग्जाम के रूप से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि पूर्व पाषाण काल के प्रमाण के अंतर्गत क्या क्या प्रमाण मिले हैं, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या मिला है या कहाँ से मिला है, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट होती है। तो आज हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास की उत्पत्ति का अध्ययन किया, साथ ही साथ पाषाण काल के विभाजन का भी अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पाषाण काल के प्रमाणों का अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ में पाषाण काल के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ आगे हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का भी अध्ययन करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाले छत्तीसगढ़ के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।